माह मुबारक रमज़ान के 27वें दिन की दुआ। ए अल्लाह, इस महीने में मुझे शब कद्र की फजीलत नसीब फरमा, मेरे मामलों को मुश्किल से आसान बना दे, मेरी माफ़ियों को कबूल कर ले और मेरा गुनाह माफ़ और बोझ दूर कर दे। ऐ नेक बंदों के साथ मेहरबानी करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक नौजवान आता है और चेहरे पर गम के आसार, परेशान हाल। कहता है कोई दुआ बताएं मौलाना, बहुत परेशान हूँ। क्या वजह है परेशानी की? मैंने जॉब के लिए जहाँ जहाँ भी दरख्वास्तें दी, जहाँ जहाँ भी अप्लाई किया, मेरी सलाहियत होने के बाद, मेरे पास अच्छे सर्टिफिकेट्स होने के बाद, मेरे पास अच्छी डिग्री होने के बाद भी इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होता है, सब लोग खुश भी होते हैं। जब मैं निकल रहा होता हूँ इंटरव्यू देकर तो मुझे महसूस हो रहा होता है कि अब मेरा काम हो गया है, लेकिन उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आती। बहुत परेशान हूँ, क्या वजह है? और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आती होंगी। बहुत सारे लोग जो किसी एक काम को अंजाम देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि इन तमाम मसाइल के पीछे मसलहत परवरदिगार की नहीं रहती। परवरदिगार उन चीज़ों को हमारे लिए बेहतर नहीं समझता कि जिन्हें हम बेहतर समझ रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल की सख्ती, हमारे गुनाह हमें बहुत सारी चीज़ों तक पहुँचने में हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। हम आज के दिन माह मुबारक रमज़ान की 27वें दिन की दुआ में अपने परवरदिगार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें शब कद्र की फ़जीलतों को दर्क करने वाला करार दे, हमें शब कद्र में जो फ़जीलतें तूने रखी हैं उनको हासिल करने वाला करार दे। और उसके बाद हम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे उमूर को आसान करार दे, सख्तियों से हमें आसानियों की तरफ लेके जा। यकीनन परवरदिगार ही है जो मुसब्बिबुल अस्बाब है। बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं कि जब हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं किसी भी काम के सिलसिले से, लेकिन हमारी ही किसी अमल की वजह से एक रुकावट आ जाती है। हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा वो कौन सा अमल है जो रुकावट बन रहा है। रिवायात और अहादीस इस चीज़ को बयान करती हैं कि परवरदिगार ने अपने बंदों से दो चीज़ों का मुतालबा किया है। हमें देखना है कि हम इन दो चीज़ों पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। एक, अन युक़िर्र लहू बिन्निअम, हम उसकी नेमतों का इकरार करें। परवरदिगार तूने नेमतें दी हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अच्छे घर में हमें पैदा किया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे माँ बाप अच्छे माँ बाप हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें तूने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का मुहिब करार दिया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। परवरदिगार तूने हमारे दिल में दर्द दिया लोगों का, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो लायक शुक्र परवरदिगार है, उसका शुक्रिया किया जाए और उसका शुक्रिया अदा किया जाए। और इसीलिए परवरदिगार फिर फरमाता है कि और अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम अगर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं इसमें इजाफ़ा करने वाला हूँ। तो रिवायत और हदीस इसी मफ़हूम को आगे चलकर इस तरह से बयान करती है कि परवरदिगार ने अपने बंदों से दो चीज़ें चाही हैं। जब उनको नेमत दी जाए तो उसका शुक्र अदा करें। दूसरी मंजिल पर अगर उन्होंने गुनाह किए हैं तो गुनाह के सामने आकर वो अपने परवरदिगार के हुजूर खड़े होकर एतराफ़ गुनाह करें, परवरदिगार हम गुनहगार हैं। ये वो मंजिल है कि फिर परवरदिगार नेमतों में इजाफ़ा करता है, और जब इंसान के गुनाह परवरदिगार माफ़ कर देता है तो उसके लिए ज़िंदगी की राहें भी खुल जाती हैं। हम में से बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जो किसी ऐसी मंजिल पर होंगे कि जहाँ हमें महसूस हो रहा होगा कि ज़िंदगी अब हमारे लिए ख़त्म हो गई, अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये हम सोच रहे हैं, लेकिन जिस परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी है वही रास्ते खोलने वाला भी है, वही रास्ते पैदा करने वाला भी है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है। हम आज के दिन में परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार लैलत क़द्र की, शब क़द्र की फ़जीलत हमें हासिल हो सके। परवरदिगार हमें शब क़द्र की फ़जीलतों का रिज़्क़ करार दे। इसका मतलब रिज़्क़ ये नहीं है कि इंसान को सिर्फ़ आमदनी हो जाए, उसको कुछ पैसे मिल जाएं और वो उसे कहे कि ये रिज़्क़ है, खाना पीना मिल जाए। नहीं, रिज़्क़ मानवी भी होता है।
جس طرح سے رزق مادی ہے اس طرح سے معنوی ہے۔ معنوی رزق یہ ہے کہ پروردگار انسان کی روح کو بلندی عطا کریں۔ جب شب قدر میں ہم اس کی منزلت، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کی برکتوں کو حاصل کریں گے تو ایک رزق ہے۔ اور اس سلسلے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ 27ویں شب بھی شاید شب قدر ہو، اور خاص طور پر علماء اہل سنت اسی کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ شب قدر 19، 21، 23 اور کچھ لوگ 15 شعبان۔ اسی لیے بعض علماء اپنی پوری زندگی میں وہ عبادتیں کرتے تھے، بیدار رہتے تھے تاکہ شب قدر کو درک کر سکے۔ ہم اس 27 کی شب میں کہ جہاں پر احتمال ہے اس بات کا کہ شاید یہ شب قدر ہو، اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہماری راہوں کو کھول دے، آسان کر دے۔ اگر تو نہیں بخشے گا ہمارے گناہوں کو تو کون بخشنے والا ہے؟ کس کے در پر ہم جائیں گے؟ کس کے سامنے ہم سوال کریں گے؟ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اور ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم گنہگار ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے جس طرح سے تیری بندگی کرنا چاہیے وہ حق بندگی ادا نہیں کیا ہے۔ اس تمام اعتراف کے ساتھ میں پروردگار ہم تجھ سے طلب کر رہے ہیں پروردگار کہ ہمیں اس منزل پر پہنچا دے کہ جہاں پر تمام گناہ ختم ہو چکے ہوں۔ یہاں پر جو لفظ ہے حط عن الذم، پروردگار گناہ ہم سے ختم کر دے، ختم ہو جائیں، جھڑ جائیں پروردگار، اس طرح سے ہم پاکیزہ ہو جائیں کہ جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پروردگار کے حضور اعتراف گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کریں، اور سچے دل سے اگر ہم پروردگار کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے گناہ پروردگار بخشنے والا ہے، اس لیے کہ وہ غفار الذنوب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔